हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट यूपीपीएससी से निकलने वाली एलटी ग्रेड भर्ती के लिए आ रही है। यूपीपीएससी को एलटी ग्रेड भर्ती और जीआईसी लेक्चरार के लिए अध्याचन मिल चुका है। बहुत जल्द ही यूपीपीएससी एलटी के लिए विज्ञापन जारी करने वाला है। अब ये विज्ञापन कितने पदों को लेकर के आएगा, कितने पद इसके अंदर और हो सकते हैं, इसके बारे में इसमें हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लेटर में लिखा गया है, शिक्षा निदेशक माध्यमिक एवं लोक सेवा आयोग के स्तर पर लंबित प्रधान अध्यापक एवं प्रवक्ताओं की डीपीसी तथा रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग से चयन कराए जाने के संबंध में। आप यहाँ देख रहे हैं कि रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग से चयन कराए जाने के संबंध में। आइए अब हम इसी के पर यहाँ पर नज़र डालते हैं। हम यहाँ पर नंबर 4 पर और 3 पर देखते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है, सीधी भर्ती के सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता पदों पर जिन पर आप द्वारा अध्याचन भेजा जा चुका है, इस संबंध में लोक सेवा आयोग से संपर्क कर इन पदों पर चयन की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी है। और नंबर 4 पर भी दिया गया है, जिन रिक्त पदों पर आप द्वारा अभी तक अध्याचन नहीं भेजा जा चुका है। तो एक तो यह है कि जिनका अध्याचन जा चुका है, और वो पद जिनका अध्याचन अब तक नहीं गया है, उन समस्त रिक्त पदों का अध्याचन 10 दिन के भीतर लोक सेवा आयोग को भेजना सुनिश्चित करें। यानी कि जो पद रह गए हैं अध्याचन भेजने से, उनका अध्याचन 10 दिन के अंदर भेज दें। शिक्षा निदेशक ने ये आदेश जारी किया है। तो दोस्तों ये तो बात थी कि रिक्त पद आज जो है उसका विज्ञापन आने वाला है। अब अगर हम बात करें कि कितने रिक्त पद जो हैं अब तक हैं और कितने हो सकते हैं, तो 9000 से ज़्यादा रिक्त पदों का अध्याचन अब तक लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। और इसके अलावा जिन पदों का अध्याचन अब भेजा जाना है, अगर उनको हम देखें तो कुल मिलाकर के 10,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती एलटी ग्रेड की आने वाली है। तो दोस्तों अगर आप एलटी भर्ती की सोच रहे हैं और आप इसका तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी के लेवल को बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब बहुत जल्द एलटी ग्रेड का विज्ञापन आने वाला है और आपको एग्ज़ाम के लिए, आपको तैयारी के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। आपका एग्ज़ाम जून में हो सकता है, जून के अलावा 11 सितंबर को हो सकता है। अगर किसी तरह से जो सितंबर में नहीं हो पाता है तो फिर अक्टूबर में या दिसंबर में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन मुझे जो ज़्यादा उम्मीद लग रही है वो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम जून के माह में होने की लग रही है, चूँकि वहाँ पर यूपीपीएससी ने अभी जो अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है उसमें कुछ रिज़र्व डे रखे हैं, तो उन रिज़र्व डे के अंदर आपका एग्ज़ाम एलटी ग्रेड का हो सकता है। तो आपसे कहूँगा कि आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी नई और अहम अपडेट्स की वीडियोज़ आपको वक्त से मिलती रहें। दोस्तों अगर आप इसी तरह की भर्तियों से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं और सभी तरह के एग्ज़ाम के अपडेट पाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों अगर आप यूपीपीएससी एलटी ग्रेड, यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर, यूपीपीएससी एलटी, DSSB टीजीटी पीजीटी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी उर्दू सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये एक ऐसा वाहिद चैनल है उर्दू का जो यहाँ पर वीडियो पढ़ाने के साथ साथ उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको PDF फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर, जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जुड़ सकते हैं और वहां से इन वीडियोस की PDF डाउनलोड करके अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने अब तक बात की यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकलने वाली एलटी ग्रेड भर्ती की विज्ञापन, उसमें आने वाली कितनी वैकेंसीज़ हैं और उसके एग्ज़ाम की कि उसका एग्ज़ाम कब हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ आपके लिए है। वो न्यूज़ ये है कि
एलटी ग्रेड के कुछ और नए पद सृजित किए गए हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा और भारत सरकार के ज़रिए से सृजित किए गए हैं। अब वो पद कितने हो सकते हैं, उनकी भर्ती कैसे होगी, आइए उस बारे में भी हम आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों, ये लेटर आप देख रहे हैं, आप भी इसको देख सकते हैं कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक के यहाँ से ये लेटर जारी हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आपकी शिक्षा नियुक्ति एलटी अनुभाग प्रयागराज। तो इसके जो विषय है, आप विषय पे देखते हैं तो विषय दिया गया है यहाँ पर, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना घोषणा अंतर्गत निर्मित 35 तथा अल्पसंख्यक विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास योजना अंतर्गत निर्मित एवं हस्तगत 49 विद्यालयों अर्थात कुल मिलाकर के 84 राजकीय विद्यालयों में सृजित पदों में से शिक्षण पुरुष शाखा के विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदों के स्वीकृत पदों का विषयवार आवंटन। तो दोस्तों, ये जो पद हैं ये शिक्षण शाखा के पुरुष शाखा के तहत ये पद आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम अब बात करें कि किस कॉलेज में कितने पद हैं, तो उस पर भी एक नज़र हम यहाँ पर डाल लेते हैं। ये सब यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर के उपर्युक्त विषयक शासनादेश ये के तहत 24 दिसंबर 2021 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अंतर्गत निर्मित 35 कुल मिलाकर के यहाँ पर 84 राजकीय विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक, ये देखिएगा, ये एलटी ग्रेड के लिए साफ साफ लिखा है। और वेतन क्रम लेवल 7 यानी कि 7th पे कमीशन का जो वेतन है वो ये है। यहाँ पर ये सब दिया गया है कि 7 पद सृजित किए गए, यानी कि एक विद्यालय में इस घोषणा अंतर्गत जो है राजकीय विद्यालयों में वो 7 पद सृजित किए गए हैं, यानी कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट का एक पद जो है वो सृजित किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है, शासनादेश के क्रम में उक्त विद्यालयों में से शिक्षण पुरुष शाखा के निम्न विद्यालयों में शिक्षण कार्य पठन पाठन सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु विषयवार निम्नांकित विषयों को आवंटित किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि कहाँ कहाँ ये विद्यालय हैं और वहाँ पर क्या क्या जो है वो सब्जेक्ट हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, वाणिज्य, ये लखनऊ में है। राजकीय इंटर कॉलेज सैरपुर, चिन्हित लखनऊ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और वाणिज्य है। इसी तरह से आप यहाँ पर सब के सब देख सकते हैं, ये जितने भी यहाँ पर हैं डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, उसके आगे राजकीय विद्यालय का नाम है और उसके आगे लास्ट में यहाँ पर उस विद्यालय में कितने सृजित पद हैं और किस सब्जेक्ट के हैं वो सब दिया गया है। ये सब आप देख लीजिएगा। मैं इसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जुड़ करके आप इसको डाउनलोड करके इन सबको आप आसानी से देख सकते हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर आप ये सब जितने भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, यहाँ पर आप देखिएगा संभल में भी राजकीय इंटर कॉलेज सारंगपुर, पवान से संभल, यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं वो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और वाणिज्य है। अब इसी तरह से अगर हम देखते हैं मुरादाबाद में, तो मुरादाबाद के राजकीय इंटर कॉलेज रतनपुर कला, डिंगरपुर, मुरादाबाद में यहाँ पर दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उर्दू और शारीरिक शिक्षा। इसी तरह से मुरादाबाद में ये मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के कई जगह पर ये विद्यालय खोले गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर सब आप देख लीजिएगा, ये बरेली है, अमरोहा, तकरीबन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये 37 राजकीय विद्यालयों में ये पद दिए गए हैं। तो आपसे कहूँगा कि इसके तहत भी आपकी भर्ती हो सकती है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और अगर आप उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से आप ज़रूर जुड़िए और अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आप किसी भी सब्जेक्ट से एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी है। एक तो यूपीपीएससी जो है वो एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी करने जा रहा है, वो आपके लिए एक खुशखबरी है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत इन राजकीय विद्यालयों में, जो कि 84 राजकीय विद्यालय हैं, इसके तहत भी हर एक विद्यालय में कम से कम 7 नए पद जो हैं वो सृजित किए गए हैं। तो इसके अंदर भी जो है
वो वैकेंसी आने वाली है। तो ये देखना होगा कि इन विद्यालयों में, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत राजकीय विद्यालय खोले गए हैं, और इनमें जो पद सृजित किए गए हैं इसकी भर्ती किस तरह से होगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके बारे में आपको बाद में बता दिया जाएगा, इसके बारे में हमें भी मालूम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने की और आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी है। आपसे कहूँगा कि अपनी तैयारी को बढ़ा लीजिए, और इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक आप सबसे हम इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू।